किसी सुनसान रात में जब चांद की रोशनी गांव की गलियों में बिखरी हुई थी, गांव के बुजुर्गों ने एक बार फिर से एक पुरानी किंवदंती का जिक्र करना शुरू किया। यह कहानी थी अघोरी और चंद्रमुखी की, जिनके प्रेम ने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें डर भी दिया। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास चंद्रमुखी हर रोज बैठती थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। लोग कहते थे कि उसके पास जादुई शक्तियां थीं। अघोरी, जो गांव के बाहर एक खंडहर में रहता था, उसे देखता था और धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा। चंद्रमुखी की खूबसूरती ने अघोरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंद्रमुखी की इस कहानी में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जो उसके बुरे अतीत की ओर इशारा करता था। यह बहुत साल पहले की बात है। एक दिन चंद्रमुखी और अघोरी का सामना हुआ। चंद्रमुखी ने अघोरी को देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में एक गहरा दर्द है, क्या तुमने कभी प्रेम किया है? अघोरी ने कुछ पल सोचा और कहा, प्रेम एक डरावना एहसास है, यह तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन चंद्रमुखी की मासूमियत ने अघोरी के दिल में एक चिंगारी जगा दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक संबंध विकसित होने लगा। वे अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और अपनी जिंदगियों के बारे में बातें करते। एक रात चंद्रमुखी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने जादू से दिखा सकते हो कि प्रेम क्या होता है? अघोरी ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके दिल में चंद्रमुखी के लिए एक गहरा प्यार उमड़ रहा था। गांव में इस प्रेम कहानी के बारे में बातें फैलने लगीं। जब चंद्रमुखी के परिवार तक अघोरी और चंद्रमुखी के प्रेम की बातें पहुंची, तो उन्होंने इस रिश्ते को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अघोरी से हो। उन्होंने अघोरी से दूर रहने के लिए चंद्रमुखी को चेतावनी दी। एक रात चंद्रमुखी के परिवार ने उसे एक अमीर लड़के से शादी के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। चंद्रमुखी ने इस बात का विरोध किया और अपने प्रेमी अघोरी के पास भागने का निर्णय लिया। जब अघोरी को इस बात का पता चला, तो उसने चंद्रमुखी को आश्वासन दिया कि वे एक साथ भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अघोरी के चंद्रमुखी के साथ भागने के बाद एक रात चंद्रमुखी के परिवार ने अघोरी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीटा और उसकी जान लेने की कोशिश की। अघोरी ने आत्मरक्षा में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन चंद्रमुखी के गांव के लोगों ने भी अघोरी को मारने के लिए किसी और तांत्रिक का सहारा लेकर उसके साथ युद्ध किया। आखिरकार इस युद्ध में अघोरी मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा ने तुरंत ही उसके शरीर से निकलकर चंद्रमुखी की आत्मा को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। चंद्रमुखी को अपने परिवार के दबाव में आकर अघोरी को छोड़ना पड़ा। उसके परिवार ने उसे कमरे में बंद कर दिया। चंद्रमुखी के लिए यह सबसे दुखद क्षण था। उधर अघोरी की आत्मा किसी भी हालत में चंद्रमुखी को पाना चाहती थी, और इसलिए उसने अपने तंत्र मंत्र से चंद्रमुखी के शरीर से उसकी आत्मा निकालने की विधियां शुरू कर दी, ताकि चंद्रमुखी अपने परिवार को छोड़कर उसकी ओर खिंची चली आए और वह उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सके। इधर चंद्रमुखी के घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में लग गए। आज उसकी शादी थी, लेकिन चंद्रमुखी अपने प्यार को याद करके रो रही थी। जब उसकी शादी की रस्में शुरू होने लगी, तो अचानक तेज आंधी चलने लगी और चंद्रमुखी बेहोश होकर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उधर अघोरी ने अपने तंत्र मंत्र से चंद्रमुखी के शरीर में से उसकी आत्मा को निकाल लिया और उसे अपने पास बुलाने लगा। चंद्रमुखी की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी और बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई, जहां पर अघोरी और उसकी मुलाकातें होती थीं। चंद्रमुखी की आत्मा ने वहां पर जाकर अघोरी को पुकारा। जब अघोरी को चंद्रमुखी की पुकार सुनाई दी, तो उसने अपने सारे जादुई तंत्र का प्रयोग किया। अघोरी की आत्मा भी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। अघोरी चंद्रमुखी से बोला, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा ने अघोरी से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे शादी के बंधन में बांध दिया है। अब मुझे यह नया रिश्ता निभाना पड़ेगा। तुम मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में भेज दो। अघोरी को चंद्रमुखी की बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा,
मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस पर चंद्रमुखी बोली, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और तुमसे प्यार करती रहूंगी। बस तुम मेरी आत्मा को छोड़ दो ताकि मैं अपने शरीर में वापस जा सकूं। मैं कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। अघोरी बोला, हमारे प्यार में मैं ऐसी हार कभी नहीं देख सकता। अघोरी ने अपनी सभी शक्तियों को एकत्र किया। उसने एक चक्रीय तंत्र का प्रयोग किया जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और चांद की रोशनी बुझ गई। अघोरी ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, चंद्रमुखी की आत्मा अब धीरे धीरे अघोरी के वश में होने लगी। उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसका मन बदल गया और वह अघोरी के प्यार में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। इतने में चंद्रमुखी के घर वाले भी उसे ढूंढते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। तभी चंद्रमुखी ने सबको कहा, मैं अघोरी के साथ एक नई दुनिया में जा रही हूं, मुझे सब माफ कर दो। मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती। जीते हुए तो आप सभी ने हमें एक नहीं होने दिया, लेकिन अब मरकर हमारी आत्माओं को एक हो जाने दो। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी धरती पर आई और उन दोनों को अपने साथ लेकर गायब हो गई। सभी लोग यह सब देखते ही रह गए और सभी को अपने किए पर अब पछतावा होने लगा कि उन्होंने दो खुदा के बंदों का दिल दुखाया है। गांव में अगले दिन एक नई सुबह आई। गांव के लोग अब अघोरी से डरने के बजाय उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे चंद्रमुखी और अघोरी की याद में वहां पर एक मंदिर बन गया। लोग अक्सर वहां के लोगों से चंद्रमुखी और अघोरी के प्यार की कथा सुनाने आने लगे। जो भी उस मंदिर में अपने सच्चे प्यार के साथ चंद्रमुखी और अघोरी के प्रेम की गाथा सुनाने आता, उसका प्यार सफल हो जाता था। इस तरह अघोरी और चंद्रमुखी की प्रेम कहानी एक प्रेरणादायक संदेश दे गई कि सच्चे प्यार की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। आज भी जब रात को कोई उस बरगद के पेड़ के पास जाता है तो वहां पर चंद्रमुखी और अघोरी की आत्मा लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती है। इससे लोगों के मन में विश्वास और भी बढ़ जाता है कि उनका प्यार भी एक दिन जरूर कामयाब होगा। तो यह थी चंद्रमुखी और अघोरी की कहानी। ऐसी और भी कहानियां सुनाने के लिए हमारे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।